गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम पढ़ते हैं आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। क्या पढ़ेंगे बेटा आज हम कि आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो जैसा कि हमने इसके पहले लेक्चर में पढ़ा था बेटा कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, ठीक। तो इस चीज को प्रूफ किया गया था, ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये प्रूफ किया कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है और वो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में कुछ जेनेटिक कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है, ठीक। उसी प्रकार से हर्शे एंड चेज नामक साइंटिस्ट ने अपने ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूफ कर दिया था कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, ठीक। उसी तरह बेटा हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो आरएनए है, आरएनए यूकैरियोटिक सेल में एक नॉन जेनेटिक आरएनए होता है, ठीक। यहां पे ये बात याद रखना कि जो आरएनए है बेटा यूकैरियोटिक सेल में नॉन जेनेटिक आरएनए प्रेजेंट होता है और वो आरएनए जेनेटिक कैरेक्टर को एक जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में जेनेटिक कैरेक्टर इनहेरिट नहीं करता, ठीक। तो ऐसे आरएनए को हम क्या बोलते हैं? नॉन जेनेटिक आरएनए, ठीक। क्लियर है? नॉन जेनेटिक आरएनए मीन्स कि यूकैरियोटिक सेल में पाया जाने वाला ऐसा आरएनए जो जेनेटिक कैरेक्टर को इनहेरिट नहीं करता, ठीक। तो उस आरएनए को हम क्या बोलते हैं? नॉन जेनेटिक आरएनए। ये नॉन जेनेटिक आरएनए हमने 3 टाइप्स के 11th में पढ़ चुके हैं बेटा, जैसे ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ये तीनों आरएनए जेनेटिक कैरेक्टर को ट्रांसफर नहीं करते, बल्कि ये तीनों आरएनए प्रोटीन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक। तो बेटा ये क्लियर हो गया कि यूकैरियोटिक सेल में जो आरएनए है वो नॉन जेनेटिक आरएनए है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे वायरस, ठीक, तो वायरसेस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो मेन जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है। तो हमने वायरस को ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक, उस बेस पे हमने वायरस को 2 कैटेगरी में बांटा हुआ है कि ऐसे वायरस जिसमें मेन जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए। तो उस वायरस को हम बोलते हैं बेटा डीऑक्सी राइबोवायरा, ठीक, कि जिसमें जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया? डीएनए। लेकिन ऐसे वायरस जिसमें मेन जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, ठीक, तो उसको हम बोलते हैं राइबोवायरा, ठीक, यानी कि उसमें क्या है? आरएनए है। तो फर्स्ट टाइम फ्रैंकेल एंड सिंगर नामक साइंटिस्ट ने किसने बेटा? फ्रैंकेल एंड सिंगर एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1957 में ये प्रूफ किया कि कुछ वायरस में आरएनए मेन जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक। तो आरएनए डीएनए की तरह ही एक जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में या नेक्स्ट जनरेशन में कुछ जेनेटिक कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है, ठीक। तो इस चीज को प्रूफ करने के लिए फ्रैंकेल एंड सिंगर ने 1957 में टोबैको मोज़ेक वायरस पे एक एक्सपेरिमेंट किया। किस पे किया बेटा? एक प्लांट वायरस
प्लांट वायरस कौन सा, TMV, ठीक, TMV वायरस टोबैको मोज़ेइक वायरस, ठीक। फ्रैंकेल ने ये प्रूफ करने के लिए कि आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, उसको प्रूफ करने के लिए फ्रैंकेल ने 1957 में एक प्लांट वायरस टोबैको मोज़ेइक वायरस पे वर्क किया बेटा, ठीक। तो टोबैको मोज़ेइक वायरस जो है, तो ये एक आरएनए कंटेनिंग वायरस है, यानी इस वायरस में मेन जेनेटिक मटेरियल आरएनए प्रेजेंट होता है, ठीक। तो ये कब प्रूफ हुआ कि इनका मेन जेनेटिक मटेरियल आरएनए है करके, जब फ्रैंकेल एंड सिंगर ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूफ कर दिया, तब हम कहने लग गए कि इस वायरस का मेन जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है करके। तब तक ये क्लियर नहीं था कि इनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है या प्रोटीन है, ठीक। तो फर्स्ट टाइम 1957 में बेटा फ्रैंकेल एंड सिंगर ने जो टोबैको मोज़ेइक वायरस है, उस वायरस को प्लांट से आइसोलेट करने की और उस वायरस से आरएनए को सेपरेट करने की टेक्निक डेवलप की, ठीक। तो फ्रैंकेल एंड सिंगर ने फर्स्ट टाइम वायरस को आइसोलेट करने और उस वायरस के आरएनए को सेपरेट करने की टेक्निक डेवलप की, और उस टेक्निक के डेवलपमेंट के साथ ही वायरस पे स्टडी पॉसिबल हुई। तो फ्रैंकेल ने ये बताया कि जो टोबैको मोज़ेइक वायरस है, ये वायरस क्या होता है, आरएनए कंटेनिंग वायरस है, ठीक। TMV आरएनए कंटेनिंग वायरस है बेटा। ये वायरस आरएनए और प्रोटीन से मिलके बना होता है। जैसे हमने पहले भी वायरस पर डिस्कस किया है, तो जो वायरस होते हैं, तो वायरस में क्या चीज़ होती है बेटा, वायरस बने होते हैं न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, फैट, ठीक। तो जो TMV वायरस है, ये वायरस एक प्लांट वायरस है, इसका होस्ट कौन है, प्लांट है। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनका होस्ट एनिमल होते हैं, ठीक, तो उसको हम बोलते हैं एनिमल वायरस। ऐसे वायरस जिनके होस्ट प्लांट होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्लांट वायरस। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनका होस्ट बैक्टीरिया होता है, तो उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। और ये वायरस जो इनका होस्ट होता है, उसी में डिजीज कॉज करते हैं और उसी में ये अपनी ग्रोथ करते हैं, वहीं पे ये मल्टीप्लाई होते हैं। तो फ्रैंकेल ने टोबैको मोज़ेइक वायरस पे जब स्टडी की, तो ये पाया कि जो TMV वायरस है, ये एक आरएनए कंटेनिंग वायरस है, और जो प्रोटीन और आरएनए से मिलके बना होता है। तो इस वायरस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें बेटा, तो इस वायरस में ये ऐसी प्रोटीन सब यूनिट पाई जाती है, इसको मोज़ेइक फॉर्म में ये पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मोज़ेइक वायरस। कि इसमें जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन का अरेंजमेंट कैसे है, ये मोज़ेइक मैनर में। ये सब प्रोटीन की सब यूनिट जुड़ी होती है बेटा इसमें, इस वायरस में। ये इस तरीके से बेटा, ये प्रोटीन सब यूनिट से मिलके बने हुए हैं, ये बहुत सारी प्रोटीन की यूनिट है। तो इस वायरस में ये प्रोटीन सब यूनिट और
इसमें आरएनए प्रेजेंट होता है। तो जैसे हमने ये स्पाइरल यहाँ पे ये बना दिया आरएनए, तो टीएमवी वायरस का जब हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एक लॉन्ग ये आरएनए प्रेजेंट है बेटा। ये टीएमवी वायरस का क्या है, ये आरएनए, और ये प्रोटीन सब यूनिट। क्लियर बेटा कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि जो टोबैको मोज़ेक वायरस है, ये वायरस आरएनए कंटेनिंग वायरस है या डीएनए कंटेनिंग वायरस है। ठीक, तो आपको ये याद रखना है कि टीएमवी वायरस एक आरएनए कंटेनिंग वायरस है। ठीक, ये पूछ सकता है और क्वेश्चन बेटा कि जो आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, इसकी स्टडी फर्स्ट टाइम किसने की। तो आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, इसकी स्टडी फ्रैंकेल एंड सिंगर नामक साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम 1957 में की थी। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको याद रखना है बेटा। तो ये जो है बेटा टीएमवी वायरस, ये दो चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है। एक तो इसमें प्रोटीन की सब यूनिट है और दूसरा आरएनए। तो सिंगर एंड फ्रैंकिल ने इस वायरस से, ठीक, इस आरएनए को सेपरेट करने में, ठीक, इस आरएनए को सेपरेट करने में सफलता प्राप्त की थी। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि ये जो टोबैको मोज़ेक वायरस है, इस वायरस के आरएनए को सेपरेट किया। ठीक, आरएनए को सेपरेट करने के बाद उन्होंने केवल इस आरएनए को एक हेल्दी टोबैको की लीफ में इंजेक्ट किया। ठीक, किसको, केवल आरएनए को। इस आरएनए को जब हेल्दी टोबैको लीफ में इंजेक्ट किया तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ दिन में वो जो टोबैको लीफ थी वो वायरल डिजीज से इन्फेक्टेड हो गई। ठीक, यानी वो लीफ जो थी वो लीफ इन्फेक्टेड हो गई, और जब उन्होंने उस लीफ से प्लांट एक्सट्रैक्ट लिया और उस लीफ को जब एनालाइज किया तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि उस लीफ में टोबैको मोज़ेक वायरस प्रेजेंट थे। ठीक, तो इससे ये क्लियर हुआ कि आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। वो कैसे बेटा, क्योंकि उन्होंने केवल आरएनए को इंजेक्ट किया था या केवल आरएनए से इन्फेक्टेड कराया था किसको, लीफ को। तो इस आरएनए में ये कैपेसिटी थी कि ये आरएनए ने प्रोटीन का सिंथेसिस किया। ठीक, इस आरएनए ने, क्योंकि ये सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा था, कोड कर रहा था। तो प्रोटीन को बनाने वाली भी इंफॉर्मेशन इसके पास थी। ठीक, तो इस आरएनए ने प्रोटीन का सिंथेसिस किया। प्रोटीन सिंथेसिस करने के बाद उसने न्यू वायरस असेंबल कर लिया। ठीक, तो वहाँ न्यू वायरल प्रोजेनी डिटेक्ट हुई। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। ठीक, तो हम डायग्राम से समझते हैं इसको कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया। तो फ्रैंकिल एंड सिंगर ने जो एक्सपेरिमेंट किया, तो दो एक्सपेरिमेंट किए थे बेटा उन्होंने। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, उनको ये प्रूफ करना था कि आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। तो हमने जैसा पहले डिस्कस कर लिया है कि उन्होंने वायरस को प्लांट से आइसोलेट करने की और उस वायरस से आरएनए को सेपरेट करने की टेक्निक डेवलप की थी। तो उन्होंने ये सपोज कि ये टीएमवी वायरस है बेटा,
ठीक, ये कौन सा वायरस है? TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। और ये वायरस किस में डिजीज कॉज करता है बेटा? प्लांट में। ठीक, कौन से प्लांट में? टोबैको प्लांट में। तो इन्होंने सबसे पहले इस वायरस से इस आरएनए को सेपरेट किया और प्रोटीन को भी सेपरेट कर दिया। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये आरएनए को सेपरेट किया बेटा, ठीक, और किसको सेपरेट किया? प्रोटीन को। तो ये प्रोटीन की सब यूनिट उन्होंने सेपरेट कर ली। ठीक, ये बेटा आरएनए और ये था प्रोटीन। ठीक, तो इस वायरस से उन्होंने आरएनए को और प्रोटीन को सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद उन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में इस TMV वायरस से एक लीफ को, किसकी लीफ बेटा? टोबैको प्लांट की, इस लीफ को इन्फेक्टेड कराया। टोबैको लीफ infected by TMV। TMV के द्वारा इस टोबैको लीफ को इन्फेक्टेड किया। तो हमको तो ये क्लियर है कि ये TMV वायरस इस लीफ में डिजीज कॉज करेगा। तो इसमें क्या हुआ? इन्फेक्शन हुआ, इस लीफ पे इन्फेक्शन दिखे। ठीक, तो इन्फेक्शन, ठीक, यानी डिजीज सिम्टम्स क्या हुए बेटा? अपेयर हुए। डिजीज सिम्टम्स अपेयर। ठीक, तो डिजीज के सिम्टम्स यहां अपेयर हुए बेटा। अब उन्होंने सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि ये जो आरएनए था, इस आरएनए को इंजेक्ट कर दिया किसमें? लीफ में। ठीक, तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट में, ये फर्स्ट था बेटा इनका, ये सेकेंड किया उन्होंने कि इस वायरस का आरएनए अलग कर लिया था। अब इस आरएनए को जब उन्होंने एक हेल्दी प्लांट लीफ में इंजेक्ट किया, ठीक, इस आरएनए को इंजेक्ट किया किसमें? टोबैको लीफ में। आरएनए इंजेक्ट इन टोबैको लीफ। ठीक, तो क्या हुआ? उन्होंने देखा कि इसमें भी डिजीज के सिम्टम्स अपेयर हुए। डिजीज सिम्टम्स अपेयर, डिजीज के सिम्टम्स अपेयर हुए। फिर उन्होंने थर्ड एक्सपेरिमेंट किया बेटा। ये जब उन्होंने इस TMV वायरस का आरएनए अलग कर लिया था और प्रोटीन अलग कर लिया था, तो आरएनए को जब इंजेक्ट किया तो डिजीज सिम्टम्स अपेयर हुए। लेकिन जब उन्होंने एक हेल्दी लीफ में प्रोटीन को इंजेक्ट किया, ठीक, अब यहां पे इन्होंने क्या किया? इस वायरस का प्रोटीन इंजेक्ट कराया। प्रोटीन इंजेक्ट इन टोबैको लीफ। तो इस टोबैको लीफ में जब प्रोटीन इंजेक्ट किया तो नो डिजीज सिम्टम्स अपेयर। ठीक, तो डिजीज के सिम्टम्स अपेयर नहीं हुए बेटा इसमें। ठीक,
और ना ही इसमें न्यू वायरस कहीं डिटेक्ट हुए। तो इससे ये क्लियर हो गया कि प्रोटीन में कोई जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं है, इस वायरस के प्रोटीन में कोई जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं है, और ना ही वो प्रोटीन इसमें डिजीज कॉज कर पा रहा है। ठीक, तो यहां पे हमको कोई वायरल प्रोजेनी डिटेक्ट नहीं हुई। लेकिन उन्होंने जब आरएनए को इंजेक्ट किया था, किसमें? हेल्दी लीफ में। तो जब आरएनए को इंजेक्ट किया बेटा, तो यहां पे डिजीज के सिम्टम्स अपेयर हुए। जैसे सिम्टम्स इसमें अपेयर हुए थे, जब हमने पूरा का पूरा वायरस से इन्फेक्टेड कराया था इस लीफ को, तो जैसे डिजीज के सिम्टम्स इसमें अपेयर हुए, सिमिलर डिजीज के सिम्टम्स इस लीफ में भी अपेयर हुए। तो इस लीफ से इस लीफ को जब कंपेयर किया गया तो बिल्कुल सिमिलर डिजीज सिम्टम्स थे। तब फ्रैंकिल एंड सिंगर ने ये जो डिजीज से इन्फेक्टेड पार्ट था, इस पार्ट से, ठीक, इस पार्ट में जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो इस पार्ट में उनको न्यू वायरस दिखाई दिए। किसके न्यू वायरस बेटा? टीएमवी के। तो यहाँ पे न्यू वायरल प्रोजेनी डिटेक्ट हुई। तो इससे ये इंडिकेट हुआ कि जब हमने आरएनए को इंजेक्ट किया तो इस आरएनए के पास वो सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी जो एक न्यू वायरस का सिंथेसिस कर सकती है या न्यू वायरस को डेवलप कर सकती है। तो इस आरएनए ने बेटा प्रोटीन का सिंथेसिस की, यानी कि इसके पास प्रोटीन सिंथेसिस करने की जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोड थी। ठीक, जैसे डीएनए में होती है, तो वैसे ही इसने प्रोटीन का सिंथेसिस की। उस प्रोटीन के साथ मिलके इन्होंने न्यू वायरस असेंबल कर लिया। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक, कि डीएनए की तरह आरएनए भी एक जेनेटिक मटेरियल है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया बेटा उन्होंने, और इस चीज को और ज़्यादा प्रूफ करने के लिए उन्होंने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया। वो क्या किया ये देखते हैं हम। उन्होंने एक हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक डेवलप की कि सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने, अब एक्सपेरिमेंट नंबर सेकेंड किसका? फ्रैंकेल एंड सिंगर का। तो फ्रैंकेल एंड सिंगर ने आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, इस चीज को प्रूफ करने के लिए एक हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया। कौन सा बेटा? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक। तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि टोबैको मोज़ेक वायरस की 2 स्ट्रेन ली। ठीक, स्ट्रेन हम किसको कह रहे हैं बेटा? कि जैसे हमने इसके पहले भी स्ट्रेन शब्द यूज़ किया था, तो स्ट्रेन मीन्स कि जब एक ही स्पीसीज़ के हो, कोई ऑर्गेनिज्म एक ही स्पीसीज़ के हो लेकिन उनमें किसी एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की कमी हो, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेन। तो यहाँ पे हमने टोबैको मोज़ेक वायरस की 2 स्ट्रेन ली। ठीक, स्ट्रेन फर्स्ट, उसको हम लिख देते हैं स्ट्रेन ए। 2 स्ट्रेन ली किसकी? टीएमवी की, टोबैको मोज़ेक वायरस की 2 स्ट्रेन। स्ट्रेन फर्स्ट, स्ट्रेन बी। 2 स्ट्रेन ली बेटा इन्होंने। तो फर्स्ट स्ट्रेन मान लीजिए कि ये है, ये हमने बना दिया टीएमवी वायरस। ठीक बेटा,
स्ट्रैंड फर्स्ट का ये क्या है, आरएनए, और ये क्या है इसका, प्रोटीन। उसी प्रकार स्ट्रैंड सेकेंड में भी ये आरएनए उसका, और ये प्रोटीन यूनिट। ठीक, तो 2 स्ट्रैंड ली इन्होंने बेटा टीएमवी की, स्ट्रैंड फर्स्ट, स्ट्रैंड सेकेंड। अब उन्होंने क्या किया कि जो स्ट्रैंड फर्स्ट है, स्ट्रैंड फर्स्ट के आरएनए को सेपरेट किया। क्या सेपरेट किया, आरएनए, सेपरेट आरएनए। ठीक, तो इसके आरएनए को उन्होंने सेपरेट कर लिया बेटा स्ट्रैंड ए के। ठीक, ये क्या है, स्ट्रैंड ए आरएनए। तो स्ट्रैंड ए का क्या सेपरेट किया, आरएनए। इधर सेपरेट किया बेटा प्रोटीन, सेपरेट प्रोटीन। स्ट्रैंड बी का क्या सेपरेट किया, प्रोटीन। तो स्ट्रैंड बी का उन्होंने प्रोटीन सेपरेट कर लिया। ये बेटा स्ट्रैंड बी, प्रोटीन। अब इन्होंने एक स्ट्रैंड का आरएनए और दूसरी स्ट्रैंड का प्रोटीन, दोनों को मिक्स करके एक हाइब्रिड टीएमवी वायरस बना दिया। 2 प्रकार के टीएमवी वायरस थे, स्ट्रैंड फर्स्ट, स्ट्रैंड सेकेंड। तो इन्होंने फर्स्ट स्ट्रैंड का आरएनए लिया और सेकेंड स्ट्रैंड का प्रोटीन लिया, और दोनों को मिक्स करके एक नया हाइब्रिड टीएमवी वायरस बना दिया। तो इन दोनों को मिक्स किया इन्होंने बेटा। ठीक, तो मिक्स करने पे क्या बन गया, एक हाइब्रिड टीएमवी वायरस। ये बना बेटा हाइब्रिड टीएमवी। ठीक, ये हाइब्रिड टीएमवी बना। अब उन्होंने आगे कि जब हाइब्रिड टीएमवी वायरस बन गए तो इस वायरस को उन्होंने एक हेल्दी टोबैको लीफ को इन्फेक्टेड कराया, यानी कि इस वायरस से एक टोबैको लीफ को इन्फेक्टेड कराया। ठीक, अब इन्होंने इस वायरस से इन्फेक्टेड कराया किसको, टोबैको लीफ को। तो सपोज ये लीफ है, ठीक, तो इन्फेक्टेड बाय हाइब्रिड टीएमवी। जब हाइब्रिड टीएमवी वायरस से इसको इन्फेक्टेड कराया तो ये लीफ इन्फेक्टेड हुई। इस लीफ में डिजीज सिम्टम्स बेटा अपेयर हुए। इसमें डिजीज के सिम्टम्स आ गए, किसमें, लीफ में। तो यहां हम लिख दें डिजीज सिम्टम्स अपेयर। ठीक, डिजीज के सिम्टम्स अपेयर हुए, और जब डिजीज सिम्टम्स अपेयर हुए बेटा तो उन्होंने ये जो डिजीज लीफ थी, इस लीफ से जब उन्होंने वायरस को आइसोलेट किया, यानी कि उस वायरस को लेबोरेटरी में आइसोलेट किया, कहाँ से, इस लीफ से, तो इन्होंने ये देखा कि इस लीफ में
पूरे स्ट्रैन ए वायरस प्रेजेंट थे। कौन से थे? स्ट्रैन ए। जबकि हमने वायरस कैसा डाला था बेटा? हाइब्रिड, है ना। स्ट्रैन ए का केवल हमने क्या डाला था? आरएनए। स्ट्रैन बी का क्या डाला था? प्रोटीन। ठीक, तो इससे ये प्रूफ हो रहा था कि जब हमने स्ट्रैन ए का आरएनए और स्ट्रैन बी का प्रोटीन इसमें मिक्स करके एक नया वायरस बनाया, तो इस वायरस का जो आरएनए था, किसका? स्ट्रैन ए का, उस स्ट्रैन ए के वायरस इस वायरस के जो आरएनए थे वो आरएनए रेप्लिकेट हुआ। ये आरएनए क्या हुआ? रेप्लिकेट हुआ। रेप्लिकेट होने के बाद इसने अपनी बहुत सी कॉपी बना लिया। अभी हम आगे रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। रेप्लिकेशन में क्या होता है बेटा? इसकी रेप्लिका कॉपी बनती है। किसकी? डीएनए या आरएनए के। तो ये रेप्लिकेट हुआ, इसने अपने जैसी दूसरी स्ट्रैंड बनाई और इन आरएनए ने, ये आरएनए ने प्रोटीन का सिंथेसिस कर लिया। ठीक, तो प्रोटीन का सिंथेसिस कौन कर रहा है? स्ट्रैन ए का आरएनए। तो जो प्रोटीन बनेगा वो किसका बनेगा? स्ट्रैन ए का प्रोटीन बनेगा। स्ट्रैन बी का प्रोटीन बनेगा क्या? नहीं, है ना। तो उसने प्रोटीन बनाया और प्रोटीन बनाने के बाद नए वायरस असेंबल हो गए। तो इस इन्फेक्टेड लीफ में टोटल स्ट्रैन ए वायरस डिटेक्ट हुए हैं। तो इसमें क्या डिटेक्ट हुए बेटा? स्ट्रैन ए वायरस। ठीक, तो इससे ये प्रूफ हुआ कि आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल है और ये आरएनए वो सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कोड कर रहा है जो एक न्यू वायरस को असेंबल करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। ठीक, तो इसके पास वो सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी कि जो न्यू प्रोजेनी डेवलप कर सके। ठीक, अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो इस लीफ में स्ट्रैन ए की जगह यहाँ पे स्ट्रैन बी वायरस डिटेक्ट होते, स्ट्रैन ए डिटेक्ट नहीं होता। तो इस प्रकार ये प्रूफ किया गया कि आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। क्लियर है बेटा? अब आप जब इसके नोट्स बनाएंगे तो डायग्राम आप ये बोर्ड में बना हुआ है, इससे आप ड्रा कर लीजिएगा। ठीक, अगर आपको नोट्स बनानी है तो आपकी नोट्स इफ़ेक्टिव तभी होती है जब आप उसमें डायग्राम से उसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं। तो बोर्ड एग्ज़ाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा आप डायग्राम पे ध्यान दीजिए। डायग्राम के थ्रू आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे तो वो आंसर आपका ज़्यादा अच्छा होगा। थैंक यू बेटा।